तुम ना एकदम गँवार ही रहोगी। किसी के सामने कैसे बात करना है तुम्हें ज़रा भी सलीका नहीं है। जब बोलना नहीं आता तो मुँह खोलती ही क्यों हो? और तो और, शब्दों का सही उच्चारण नहीं किया जाता तो चुप रहती। बोलने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने साथ उस पार्टी में ले गया। पता नहीं क्यों, कहाँ गया स्पाउस के साथ आना है। तुम कहीं भी जाने लायक नहीं हो। गुस्से में बिस्तर पर कोट फेंकते, जूता पटकते हुए सोमेश बाबू कमरे से निकल गए। एक कोने में शारदा चुपचाप आंसू बहा रही थी। दूसरे कमरे में उसके युवा होते बच्चे सब सुन रहे थे और पापा पर आ रहे गुस्से को मन ही मन पी रहे थे। उधर अपने कमरे में संतोष जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें लग रहा था इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। जब तक एक औरत चुप रहती चली जाती है, मर्द का अहंग भी चरम सीमा पार कर गाली गलौज पर उतर आता है। अब तक तो वो बहू को चुप के रहने कहती रहती थी ताकि घर में बेवजह का क्लेश ना हो। पर आज बेटे ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर उन्हें अपने जाय पर ही गुस्सा आ रहा था। उम्र हो रखा था तो वो हमेशा अपने कमरे में ही पड़ी रहती और माला जाप करती रहती थी। वो उठी और बाहर सोफे पर बेटे को टीवी देखता देख उसके पास जाकर बैठ गई। क्या बात हो गई जो तुम बहू पर इतना चिल्ला रही हो? ये भी भूल गए घर में बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उन पर क्या असर होगा समझ में आता है? संतोष जी बोली। माँ, पता नहीं तुमने क्यों ये गवार मेरे पल्ले बांध दी। जिसे बड़े लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए ये भी समझ नहीं आता। उधर सब इतने अच्छे से एक दूसरे से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, पर ये पहले तो चुप रही। मैं भी सोचा अच्छा है, पर जब सबने इससे बात करनी शुरू की तो ये लगी अपने तरीके से बोलने। सच पूछो, ऐसा लग रहा था मैं अकेला ही चला जाता तो ही अच्छा होता, सोमेश ने कहा। हाँ बेटा, ये बात तो तू एकदम सही बोल रहा है। गवार बीवी ले आई तेरे लिए। पता है, ये जो गवार बीवी है ना तेरी, वही बच्चों की ट्यूशन टीचर भी है। और तो और, तू भी कभी स्कूल भी नहीं गया। बच्चों के वो नौ गवारी जाती हैं। स्कूल फीस से लेकर किताबें लाने और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और तो और वो जो दूर दूर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, वो वही गवार औरत लेकर जाती है मुझे। बच्चों की ज़रूरतें, घर के ज़रूरी सामान सब वही लाती है। घर का हिसाब किताब भी वही गवार देखती है। और कुछ बताऊं, जो तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर जॉब पर लगे हो ना, वो भी किसी गवार औरत की वजह से ही। क्योंकि ये बात तेरे पिता भी मुझे कहा करते थे, और तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे पिता के संस्कार कितने अच्छे थे। कहते कहते संतोष जी की सांस उखड़ने लगी। इतनी देर तक वो बोलना जैसे भूल ही गई थी। अब बस भी करो माँ, गवार की इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी सब पता है, पर इसे जब बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखना चाहिए था ना। क्या ज़रूरत थी ऐसे ऐसे अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने की जिसका सही उच्चारण करना इसे नहीं आता? वहाँ लोग जब सही करके बोल रहे थे तो कहती है हाँ, वही कह रही थी, गवार फुअर कहीं की। सुमेश गुस्से में बोला। बेटा, मेरी बहू गवार नहीं है, गवार तो तू है। माना उसे अंग्रेजी सही बोलना नहीं आता, ये भी मान लिया इसे बड़े अफसरों की पत्नियों से बात करने का सलीका नहीं है, पर इसके जिम्मेदार वो नहीं, तुम हो। कभी पहले लेकर गए थे उसे ऐसी पार्टियों में? जब से तुमने उसे बताया कि सबको अपने अपने स्पाउस के साथ आना है, वो तब से डरी हुई थी। कह रही थी बोल रहे हैं अंग्रेजी में बात करेंगे सब उधर, तुम चुप ही रहना। अब जब सब बात कर रहे थे तो इससे जैसे बनपड़ा बोल रही थी तेरे ही कहने पर। क्या हो जाता, वो अपनी भाषा में बात करती, कम से कम सही तरीके से बात कर पाती। एक तो वो वैसे ही डरी सहसी गई, ऊपर से आने के बाद तेरे ताने। बेटा, कोई औरत तब तक ही बर्दाश्त कर सकती है जब तक सहन शक्ति, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो तुम भी उसके कोप का भाजन बनोगे। कह देती हूँ, घर में बच्चे हैं वो भी यही सीखेंगे। बेटी डर डर कर जिएगी और बेटा तेरी तरह औरतों पर गुस्सा करने वाला। कुछ तो करता नहीं तू उनके लिए। कम से कम ही गवारों की तरह अपनी पत्नी पर चिल्लाना बंद कर। नहीं तो शारदा, जो मेरी बात का मान रख तेरी बात सुनती जा रही है ना, कल से वो भी तेरी तरह ही बात करने लगेगी। संतोष जी हांफते हुए बोली। बस माँ, आप चुप हो जाइए।
इतना बोलना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, आप कमरे में आराम कीजिए। माँ बेटे की बात सुन रही शारदा आकर बोली, पता था, सोमेश चिकनी मिट्टी है, उन पर कुछ भी असर नहीं करेगा। माँ दादी सही ही तो कह रही है। इस घर को आप जितने अच्छे से संभाल कर रखती हैं, हमारे टीचर आपसे इतने प्रभावित होते हैं। हमारी पढ़ाई का सारा श्रेय वो आपको देते हैं। ऐसे में आप गंवार तो कहीं से नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे समझदार माँ है। दादी को सहारा देने आए दोनों बच्चों ने कहा। सोमेश ये सब सुनकर चौंक गया। माना बच्चों ने कभी उनके सामने कुछ ना कहा, पर आज वो जो बोल गए सच ही कह रहे। मैं भी तो सब कुछ शारदा पर छोड़कर आराम से नौकरी कर रहा। वो गंवार होती तो मुझे भी सब करने पड़ते जो शारदा करती है। अब से मुझे अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, कम से कम बच्चों की खातिर। सोने के लिए जब वो कमरे में गया, शारदा माँ के साथ ही थी। कमरे में नहीं आई थी। वो बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। आज अपने उस गंवार बीवी से समझदार पति बनकर बात जो करनी थी। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं इन परिस्थितियों का सामना करती होगी। वो घर गृहस्थी में निपुण होती है। ज़्यादा बाहरी लोगों से बातचीत नहीं करने से बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती। ऊपर से जब आप पर किसी बात का दबाव हो, तो आदमी का अपना अस्तित्व कहीं दब सा जाता है। उन्हें वैसे ही पुलकित होने दे, तभी वो सही तरीके से अपने आप को सबके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मेरी सोच है। आपकी सोच का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।